क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक काले और एक लाल, काला और लाल पासे को उछाला गया है। ठीक है, एक काले पासे को और एक लाल पासे को उछाला गया है। अभी मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक काले तथा लाल पासे को उछालने पर प्रतिवर्ष समष्टि एस बराबर। तो पहले पहले देखो काला पासा है 1 2 3 4 5 6। जब मैं काले पासे को उछालूंगा तो मुझे क्या अवयव मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने एक लाल पासे को उछाला तो 1 2 3 4 5 या 6, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, और काले पासे को उछालने पर भी संभावना है 1 2 3 4 5 6। अब मुझे एस निकालना है, इनकी गुणा करनी है, तो दिया कार्तीय गुणन करना है। तो इसमें भी 6 अवयव हैं, इसमें भी 6 अवयव हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है तो 6 6 36, यानी कि 36 अवयव आएंगे। तो एक एक करके आएगा, एक एक, फिर 1 2 सॉरी एक, फिर 3 आएगा, इसी प्रकार 1 4 आएगा, फिर 1 5 आएगा सॉरी, और 1 6 आएगा। मैं रेड से लिखूँगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर 2 की बारी, तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ आपको पता है ये 4, फिर 2 के साथ आपको पता है 5, और 2 के साथ आपको पता है 6। फिर इस 3 की इससे गुणा करनी आपको आती है, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, और 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, और 3 के साथ 6। फिर इस 4 की बारी, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, और 4 के साथ आपको पता है 6। 5 की बारी, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, और 5 6। मैं रेड से लिखूँगा उसे भी। और लास्ट हमें 6 से करनी है, तो 6 1 और 6 2, 6 3, इसको रेड से कर दूंगा अभी, 6 4, और 6 5, और 6 आपको बताइए 6 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 36 अवयव हो गए, यानी कि एन एस बराबर कितना हो गया, 36। पहले हमने कौन से पासे को उछाला था, लाल, तो पहले काले पासे को उछाला था और फिर लाल पासे को उछाला। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3, ये 3 यहाँ लिख देते हैं, 2 4 2 5, ठीक है, और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, और 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इस प्रकार ये हमारी प्रतिवर्ष समष्टि में कितने अवयव आ गए, 36 अवयव आ गए। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। घटना ई क्या है, घटना ए जो है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। तो माना घटना, इसमें घटना दी नहीं है इसलिए हमने ई मान लिया। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना, ठीक है। तो ई के अवयव देखिए कौन आ गए, 9। तो यहाँ पर देखिए 9, 6 और 1 7 होता है यहाँ मैक्सिमम, 6 और 2 8 होता है मैक्सिमम।
तो यहाँ पर पहली ऐसी कौन सी घटना है, इसका योग 9 है। 6 3, 3 6 और 4 5, 5 और 4 का योगफल 9, 5 4 6 3। तो केवल 4 अवयव हैं, 3 6 4 5 5 4 और 6 3। और कोई अवयव ऐसा नहीं होगा जिसका योगफल 9 हो। ठीक है, तो कौन कौन है? 3 6 4 5 5 4 और इसके बाद 6 3। तो इसमें केवल इतने ही है। अब दिया गया है, अब देखो ध्यान रखना, ज्ञात कीजिए। ये तो हमें ज्ञात करनी है, 9 की प्रसारण प्रायिकता ज्ञात करनी है। यदि यह ज्ञात है, देखो ये ज्ञात है, ज्ञात का मतलब पता है, यानी कि ये घटना घट चुकी है। यदि ये ज्ञात है, क्या ज्ञात है? कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, काले पासे पर 5 प्रकट हो रहा है। काले पासे पर क्या प्रकट हो रहा है? 5 प्रकट हो रहा है काले पासे पर। तो घटना माना घटना एफ, माना घटना एफ। तो घटना एफ क्या है? काले पासे पर 5 प्रकट होना। काले पासे पर 5 प्रकट होना। तो घटना एफ क्या आ गई? घटना एफ आ गई 5 1 5 2। काला पासा कौन सा है? पहला वाला। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो ये आ गई 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो घटना एफ क्या आ गई? कितना अवयव आ गए एफ में? 6। तो ये आ गया एन एफ बराबर 6। यहाँ पर आ गया ये, ध्यान से देखो, एन एफ बराबर 6। तो पी एफ बराबर होता है एन एफ बटे एन एस। तो 6 बटे 36 यानी कि 1 बटे 6। अब ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि दोनों में कॉमन। तो ई और एफ में कॉमन देखो, केवल एक ही कॉमन अवयव है 5 4 5 4, और कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि काले पासे पर तो 5 यहीं पर ही है। ठीक है, तो केवल 5 4 ही है। ई इंटरसेक्शन एफ में 5 4 एन ए इंटरसेक्शन एफ बराबर 1। तो पी इंटरसेक्शन एफ बराबर एन ए इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस। तो ये आ गया 1 बटे 36। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? इस बात की सप्रण प्रायिकता कि काले की प्राप्त संख्याओं का योग 9 है। यदि यह ज्ञात है कि, क्या ज्ञात है? कि घटना एफ यह है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ। काले पर पासे पर 5 प्रकट होने की प्रायिकता में ज्ञात है, ये घटना में घट चुकी है। और दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता पी ई अपॉन एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो ये 1/36 अपॉन 1/6, 6 6 36। तो आंसर आ गया 1/6। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में आ जाइए, बी पार्ट। बी पार्ट को ध्यान से देखिए। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता, 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, तो माना घटना ई, इसकी प्रायिकता सप्रतिबंध निकालनी है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना। ठीक है, ई बराबर, ध्यान से देखो 8 होना। तो पहली लाइन में तो 6 और 1 7 तक ही मैक्सिमम है। दूसरी लाइन में 8 कहाँ है? 2 6। तीसरी लाइन में 3 5 8, 2 6 3 5 4 4 4 4 8, 5 और 3 8 6 2, 1 2 3 4 5 ही तो अवयव ऐसे हैं जिनमें योगफल कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो कहाँ से शुरू हुआ? 2 6 से। तो 2 6। तीसरी लाइन में 3 5, चौथी लाइन में, चौथी पंक्ति में 4 4, पांचवी पंक्ति में
5 3। छठी पंक्ति में 6 2। बस यही तो घटनाएं हैं, तो इसमें तो ज़रूरत नहीं है। अब दिया क्या है, तो पासों पर प्राप्त संख्या का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि व्हाट इज कि लाल पासे पर संख्या 4 प्रकट होना, संख्या 4 से कम है, लाल पासे पर जो संख्या है वो 4 से कम है। घटना F, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, तो 1 2 3, यानी कि 1 1 1 2 1 3। लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, तो 1 1 1 2 1 3। तो पहली पंक्ति से कौन कौन आ गया, 1 1 1 2 1 3। लाल पासा कौन सा है, दूसरा वाला, तो ये 4 से कम आ रही है। दूसरी पंक्ति में देखो 2 1 2 2 2 3, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 4 के बराबर आ गया। ये 5 है, ये 6 है, तो 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। ठीक है, क्या है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3। कौन सी संख्या है वो, लाल पासा कौन सा, 3 2 1 दूसरा वाला, फिर 3 1 3 2 और 3 3, फिर 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। तो NF बराबर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18। NF बराबर आ गया 18। तो PF बराबर NF बटे NS, तो 18/36, 1/2 आ गया। तो E इंटरसेक्शन F, अब आप दोनों में कॉमन देख लीजिए। ठीक है, दोनों में कॉमन देखिए, तो कॉमन क्या है, 2, ये लाल पासे पे 4 से कम है, तो केवल क्योंकि इसमें लाल पासे पे 4 से कम F 6 5 4, यानी कि 5 3 और 6 2 के अलावा और कुछ नहीं है। 5 3 और 6 2, 5 3 और 6, यानी कि 2 ही अवयव कॉमन है, 5 3 और 6 2। 6 2 हमारे 5 3 और 6 2, तो NE इंटरसेक्शन F बराबर 2, तो PE इंटरसेक्शन F बराबर NE इंटरसेक्शन F बटे NS, तो 2/36 1/18। ठीक है, आप किस बात की प्रायिकता निकालनी, घटना E की प्रायिकता सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी, जबकि घटना F क्या है, घट चुकी है। तो PE/F, तो PE इंटरसेक्शन F बटे PF, तो PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू 1/18 अपॉन PF की वैल्यू 1/2, तो 1/2, 2 9 ज़ा 18, तो कितना आंसर आ गया, 1/9। ये आंसर आ गया 1/9। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है।